Hello बच्चों, let's see the question. The de Broglie wavelength of a photon is twice the de Broglie wavelength of an electron, right? So photon की de Broglie wavelength जो है वो twice है compared to the de Broglie wavelength of electron. The speed of the electron is VE, that is equal to C by 100. ये speed of electron की वैल्यू दे रखी है हमको. Then हमें यहाँ पर energies को कंपेयर करना है, ठीक है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन, राइट? और इलेक्ट्रॉन फोटोन के लिए और मोमेंटम भी यहाँ पर हमें कंपेयर करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए यहाँ पर अगर वेवलेंथ हम देखें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं. सो लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी. सो ये हमारा हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एंड फर्दर जो एनर्जी होती है, एनर्जी को अगर मैं कंपेयर करूँ, सो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा. सो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा. ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टू गेट द वैल्यूज, राइट? एच हमारा यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ है. सिमिलरली यहाँ पर एम मास है और वी यहाँ पर वेलोसिटी है, राइट? सो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है. क्वेश्चन में दिया गया है फोटोन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो ज्यादा है. सो अकॉर्डिंग टू गिवन अगर मैं देखूं, सो लेमडा फॉर फोटोन इज ट्वाइस ऑफ लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया है. और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको यहाँ पर दे रखी है, दैट वी इज इक्वल टू सी बाई 100, जैसा क्या ऊपर देख रहे हैं, राइट? ये यहाँ पर दे दिया है. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं. तो फॉर इलेक्ट्रॉन इफ यू कंपेयर, सो फॉर इलेक्ट्रॉन वी कैन से दैट फॉर इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप देखें, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज लेमडा ई इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर मैं एम ई रख देता हूँ अभी फिलहाल, और ये हो जाएगा सी बाई 100 बिकॉज वी हैव टू कंपेयर, तो वी नीड नॉट टू पुट द वैल्यूज ओवर डायरेक्टली. और यहाँ पर ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 एच अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ई और ये सी. अब काइनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी यानी कि E इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए. यहाँ पर भी रख दें उठा के. सो यहाँ से अगर एम ई वी की वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगी यहाँ से, तो एम ई और वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 एम ई. ठीक है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि एम वी इज इक्वल टू 2 एम के होता है, और द काइनेटिक एनर्जी रिलेशन भी होती है, और डायरेक्टली मैंने यहाँ पर डिराइव भी कर लिया इसको. सो अब यहाँ पर लेमडा ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम ई वी में रखेंगे. सो एम ई वी की जगह रख सकते हैं, ऊपर लिखा है एम ई वी, सो उसी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. इट इज इक्वल टू 2 एम ई, और यहाँ पर ये हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम निकालें, सो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, सो वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू द वैल्यू विल बी एच स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा ई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ई. ये वैल्यू हमारी आ गई है. तो पहले तो ये वेवलेंथ है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी तरह से हम निकालेंगे प्रोटॉन के लिए. सो फॉर प्रोटॉन वी कैन से, फॉर प्रोटॉन यहाँ पर भी इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए लेमडा पी फॉर प्रोटॉन इज ट्वाइस द एल. तो यहाँ पर प्रोटॉन के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी, वी कैन से दैट ई पी इज इक्वल टू एच सी बाई ट्वाइस लेमडा ई. ये वैल्यू हो गई. और उसके बाद अगर हम कंपेयर कर दें ईपी और ई को, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर दें यहाँ पर, सो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, सो ई पी बाई ई, यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी एच सी बाई 2 लेमडा ई. एक तो ये वैल्यू हो गई फॉर प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेमडा ई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर. सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी. और आप जानते हैं ये सॉल्व करने पर वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है, दैट इज इक्वल टू एक लेमडा से एक ये कट जाएगा, एच स्क्वायर से एक एच स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू आप, और 2 से 2 भी कट जाएगा यहाँ पर. ठीक, सो वैल्यू हो गई लेमडा एम सी, सब में यहाँ पर ई है, यहाँ भी ई है, और नीचे बचेगा आपका एच. और आपको पता है यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो ये वैल्यू लेमडा ई की वैल्यू है 100 एच बाई एम सी. तो ये वैल्यू रिप्लेस करते ही वैल्यू आपको मिल जाएगी 100. ठीक है, तो दिस विल बी 100. तो ये रेशियो कितना हो गया, ई पी बाई ई का 100. सो हम इसको लिख सकते हैं दैट ई पी बाई ई इज इक्वल टू 1/100 होगा, राइट? लेकिन हमें क्या निकालना है, ई बाई पी. सो सॉरी, इसको हम उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप देखें, सो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऊपर रखा है, प्रोटॉन नीचे है.
तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 को आप 10⁻² लिख दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब हम एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए भी चेक कर लेते हैं दोबारा, मोमेंटम की भी चेक करना है हमको। सो फॉर इलेक्ट्रॉन वी कैन से दैट फॉर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम आप जानते हैं P इक्वल टू होता है mv, सो P इक्वल टू mv रखेंगे, राइट। और आपको पता है वेलोसिटी दे रखी है, तो हो जाएगा mc/100, राइट। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो E इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर mc/100 हो गया, सो वी कैन राइट दिस एज P/mc, यानी कि इसको इससे कंपेयर कर दिया, सो ये हो गया P/mc इज इक्वल टू 1/100, सो इसकी वैल्यू भी आ गई है 10⁻², राइट। सो ये वैल्यू यहाँ भी आ गई 10⁻², P/me इंटू सी, ये सी है यहाँ पर। अब अपने ऑप्शंस में अगर आप चेक करें, सो पहला तो गलत है यहाँ पर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी गलत है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।